तो कैसे हैं आप सब? आशा होंगे आप लोग मस्त होंगे तंदुरुस्त हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास 10th का कुछ मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जो क्या है आपके 2026 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक और चीज़, अगर जो चीज़ वैरायटी क्वेश्चन करवाएंगे उसका और बारे में बताएंगे, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इस सब का चांस है, इस सब चांस नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्या 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाला, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है भाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सुनिए, वैसी संख्या जो क्या सिर्फ एक से गुणनखंड, क्या बोले अभी हम, वैसी संख्या जो क्या सिर्फ एक से ही गुणनखंड, उसे क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में आपको हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5। कहीं देखिए आप जो 2 है, 2 का गुणनखंड सिर्फ 1 से ही हो सकता है, बाकी किसी से नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर 4 ले लेंगे तो 4 का गुणनखंड देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, एक 4 इंटू 1 हो जाएगा। देखिए 2 गुणनखंड दिख रहा है ना, तो 2 गुणन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ क्या है एक से ही गुणनखंड, उसे क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। तब समझ में आएगा। चलिए देखिए आगे। अगर आपसे पूछे कि एलसीएम और एचसीएफ, तो इसके बस एक ही चीज याद रखिएगा, जो नंबर दे उसको पहले गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहले क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 को तोड़ेंगे, 2 से हो जाएगा 3, फिर 3 से 1, यानी देखिए 6 का गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 3 है। फिर ऐसे 20 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से हो जाएगा 5, फिर 5 से हो जाएगा 1, यानी कि 20 कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा इसमें एचसीएफ फाइंड करके, याद रखिएगा ना, पहले दोनों को ऐसे अरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या है, दोनों में कॉमन देखेंगे, अगर दोनों में कुछ संख्या कॉमन होना चाहिए ना, दोनों में कुछ कॉमन होगा तो भाई अब क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे देखिए एक 2 दिख रहा है कॉमन, देखिए थे यहाँ पर, सिर्फ इसके पास में 2 है, इसके पास में 2 है, ठीक है। 3 देखिए यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि सिर्फ देखिए सिर्फ 2 कॉमन है दोनों, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। जो कॉमन हुआ ये तो क्या हो गया, एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में कॉमन होना चाहिए उसे क्या बोल देंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो आपका एचसीएफ का आंसर कितना है, 2 आया, ठीक है। हमारी एलसीएम का, तो एलसीएम थोड़ा याद रखिएगा ना कि जब आपको एलसीएम पूछेगा तो आप सबको गुना कर दीजिएगा, ठीक है। बस एक्सेप्शन थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम बोले सबको गुना करने के लिए, देखिए 3 बचा है, 2 5, सब गुना करेंगे, बस ये 3 बचा था। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, जिसने आपको जो कॉमन किया था, जो डिवा बनाया था, उसको भी सिर्फ एक संख्या यहाँ से उठाएंगे, यानी जो 2 दिख रहा है इसमें सिर्फ एक 2 उठा के इसमें भी गुना कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए ना, 2 का टेबल 3 बस 6, 6 का टेबल 5 बार 30 और ऊपर यानी कि 60 आंसर, बस हो गया। देखिए तो कितना आसान है। आपको वीडियो अच्छा नीचे दिख रहा है, देखिए तो, चलिए ठीक तो है। बस ऐसे ही करना है। फिर सुनिए क्या करना, दोनों के पहले गुणनखंड करेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन है वो हो जाएगा एचसीएफ, बाकी जितना बचा सब गुणनखंड करेंगे। बस एक्सेप्शन क्या है, जिसके कॉमन है तो उसमें सिर्फ एक संख्या उठा के, ठीक है। चलिए तो आप देख लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, ठीक है, के शून्यक शून्यक ज्ञात करें। चलिए देखिए, दीर्घात समीकरण मतलब इसको इंग्लिश बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे अगर इस टाइप क्वेश्चन आएगा, इसमें पूछा आपके शून्यक पूछेगा, बस करना कुछ नहीं, पहले देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 7x प्लस का 12, ठीक। इस बार ये ध्यान दें, जो सबसे बीच वाला टर्म दिख रहा है, देखिए 7x, इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करम क्या चाहिए, 12, यानी कि वैसा संख्या लेंगे जिसको गुना करम क्या ना चाहिए, 12, और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या ना चाहिए, 7। हमने क्या बताया, जो इसका बीच वाला टर्म दिख रहा है आपको, देखिए बीच वाला 7x, इसको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा तोड़ना है कि
गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए तो अगर हम 7 को 4 इंटू 3 तोड़ दे तो देखिए तो 4 3 12, देखिए तो 12 करने वाला है, 4 और 3 होता है 7, जोड़ने पे आ गया। यानी कि देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस को अगर 4x माइनस का 3x में तोड़ दिया तो बताइए क्या दिक्कत है। फिर सुनिए हमने क्या किया, जो इसका जो बीच वाला टर्म उसका कैसा ब्रेक किया कि गुना करे में तो आना चाहिए और जोड़ने पर ऊपर लाना चाहिए। देखिए तो इसको जोड़ लिया तो ऊपर आ गया माइनस 7x, गुना करने 12 आना चाहिए। ठीक है, गुना माइनस प्लस को ध्यान देना। ठीक है, अगर ध्यान देना देखिए तो 4 3 12 माइनस माइनस होती प्लस हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है कॉमन, दोनों का जोड़ा बनाइए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है, यानी कि सिर्फ x बाहर निकालेंगे। बताइए कि बचेगा, इसमें दिख रहा है 3 और इसमें से यानी सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर देगा। चलिए माइनस का 3 कॉमन करते हैं। ठीक है, नहीं चलिए सिर्फ 3 कॉमन करते हैं। देखिए 3 कॉमन कर दिया, यहाँ तो बचेगा x। चलिए माइनस का 3 कॉमन कर दिया, यहाँ बच जाएगा x और इधर बच जाएगा माइनस का 12। अब देखिए दोनों सेम सेम आ गया, इसको बाहर निकाल देंगे, x माइनस 4। अब देखिए यहाँ क्या बचा, x बचा, इधर माइनस का 3 बचा, बस आंसर। अब इसमें पूछ क्या हमसे शून्य पूछ रहा है ना, तो दोनों जीरो को कल कर देंगे। ठीक है, देखिए तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए x बराबर 4 आया, इधर x बराबर 3 है, बस आंसर। बस सिंपल से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमने क्या किया, बीच वालों को ऐसा ब्रेक किया, ऐसा तोड़ा कि गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर जो बीच वाला संख्या होना चाहिए। तो हम देखिए 4 और 3 में तोड़ दिया, जिसको जोड़ गुना करने पर तो 12 आ रहा है और जोड़ने पर 7 आ रहा है। फिर ऐसे किया, फिर देखिए यहाँ पर कॉमन आता है, यहाँ से कीजिए, फिर मैंने -3 कॉमन किया तो कितना हो गया, दोनों सेम सेम आ गया, इसको बाहर निकाल दिया, फिर इतना आ गया। बस सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा ध्यान देना। चलिए एक बार देख लीजिए, वीडियो आपको अच्छा दिख रहा है, चलिए ठीक दिख रहा है। सेकेंड मेरे पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। क्या दिया हुआ है, एक स्तंभ एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ से स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक है, और दिया हुआ है हमसे पूछ कह रहा है सूर्य, थोड़ा सा हिंदी कुछ खराब लिखा, ठीक है देख लीजिएगा। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन आपको अच्छा दिख रहा है, चलिए ठीक दिख रहा है। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, एक स्तंभ मतलब एक खंभा, पोल खंभा देखे ना वो, ठीक है, जिसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना क्या है, गुनी है। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक स्तंभ है जिसको पोल बोलते हैं ना देहाती में, पोल जो खंभा वाला पोल रहता है वो। ठीक है, ये मेरे पास पोल है और सूर्य देखिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ दिख रहा है जब सूर्य का रोशनी पड़ेगा इसका जस्ट कौन छाया बनेगा, ऐसा कुछ इस टाइप का। तो चलिए शैडो बनाते हैं ना, तो अच्छा से बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ ऐसा बन गया है, तो वो दिख रहा है अच्छा से फिगर, चलिए ठीक दिख रहा है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। ठीक है, यहाँ देखिए ये मेरे पास क्या है, स्तंभ है। ठीक है,
और ये सूर्य जब इसका छाया पड़ा तो कुछ इस प्रकार डाउन यहाँ आपको नीचे दिखेगा यहाँ तक। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए जो ये दिख रहा है ये हमसे पूछ रहा है, जिसको मान लीजिए थीटा। ठीक है, और सुनिए, अगर इसको नाम दीजिए ए, इसको बी, इसको सी। अगर हम ए बी को एक्स मान ले, ए बी को देखिए को दिया नहीं, ए बी को एक्स मान ले, तो इसका जो नीचे वाला जो क्या है, इसका छाया जो पड़ रहा है क्या हो जाएगा, एक्स रूट थ्री होगा। देखिए तो इस सच लिख दिया ना, एक्स रूट थ्री। कहीं देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा था कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की रूट थ्री, यानी कि देखिए एक स्तंभ की छाया की लंबाई जिसको एक्स माने हमने, क्या है, स्तंभ की ऊंचाई की रूट थ्री गुनी है, मतलब गुना में है। बस इतना आपको बात समझ आया, पहले बताइए। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें कि हमसे ये थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कुछ फार्मूले के बारे, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। तो हम थोड़ा सा बता देने के बाद, देखिए इसका एक ट्रिक होता है लाल कक्का। लाल कक्का, एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, और के से होता है कर्ण। ठीक है, और इसको बोल देंगे साइन, इसको बोल देंगे कॉस, इसको बोलेंगे टेन। यानी कि देखिए अगर हम पता जो थीटा सामने उसको बोलते हैं लंब, ये लंब हो गया, यहाँ पर 90 इसको बोलेंगे कर्ण, ये बच का आधार। ठीक है, हमने देखिए दो चीज दिया, एक तो लंब दिया है, एक आधार। देखिए तो लंब आधार किसका रिलेशन आ रहा है, लंब आधार। ठीक है, तो टेन का है, यानी कि हम लगाएंगे टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बताइए इतना समझ में आया। पहले आपको हमने टेन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें एक चीज ये दिया हुआ है, ऐसे लिख लिया सोल्यूशन करके, ऐसे माना स्तंभ की लंबाई एक सेंटीमीटर, एक मीटर है, एक मीटर है। ठीक है, ऐसे लिख के पूरा लैंग्वेज फॉर्म लिखे तब थोड़ा सा नंबर कुछ बढ़ के मिले। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें एक सामने माना था। ठीक है, और ये हमें क्वेश्चन गिवन दिया, थोड़ा सा पढ़िए तब समझ आएगा। तो हमसे पूछा है थीटा, हाँ देखिए दो चीज गिवन दिया, एक तो लंब दिया है, एक आधार दिया। देखिए लंब आधार किसका रिलेशन है, देखिए तो टेन का रहे हैं। देखिए ट्रिक के हिसाब से लंब बटे कर्ण ये तो नहीं आ रहा है, देखिए तो फिर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो नहीं आ रहा है, लंब बटे आधार जिसका किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ सब कुछ लिखेंगे, टेन थीटा बराबर देखिए तो लंब दिया है, एक्स लिए हैं, आधार एक्स रूट थ्री, एक्स एक्स कट गया, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना है, वन अपॉन में रूट थ्री, वन अपॉन में रूट थ्री। अब थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा तेज कीजिए कि सोचिए जो टेन टेन थीटा का वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री कितने डिग्री पाता था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो आप थोड़ा सा सोचिएगा किस पर कि थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आता था, वन अपॉन रूट थ्री आता। तो बस आंसर देखिए, कुछ आपको अच्छा दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से। चलिए इस पर एक बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, सुनिए कि हर एक कि हर उदासी की वजह इश्क नहीं होती, कि हर उदासी की वजह इश्क नहीं होती, कभी 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 करियर का भी टेंशन हंसी रोक देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, चलिए क्वेश्चन मेरे पास तीसरा है। क्वेश्चन एपी, नाम तो सुना होगा एपी का, थोड़ा सा एपी से डर लगता है सर। एपी का पहला पद दिया है आपको कितना, दो, और सार व अंतर, सार व अंतर तीन है, तो आठवां आठवां पद
ज्ञात करें। पीछे दिख रहा है कुछ ऐसा दिखे तो पहले, चलिए ठीक दिख रहा है। आपने एपी के बारे में पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया है, एपी का पहला पद, आपको पता होगा एपी का पहला पद सॉल्यूशन जिसको ए से लिखते हैं वो आपको दिया 2। ये क्या है आपका पहला पद, क्या है आपका पहला पद। और इस तरह सारवंत जिसको डी से बोलते थे ना, याद है, ये दिया आपका 3, जो डी क्या है सारवंतर, सारवंतर, ठीक। तो आपने 8वां पद या फिर इन पदवा का आपने फार्मूला पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं ए एन। आपने पढ़ा होगा ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी पढ़ा होगा, ये चीज पढ़ा होगा। जिसमें से ए एन देखिए तो कितना 8वां पूछ रहा हमसे ना, यानी कि ए एन 8 बराबर कितना होगा, एक दिया देखिए तो 2 प्लस का 8 माइनस का 1 इंटू में डी 3 दिया हुआ, देखिए तो आगे यहाँ से 2 प्लस का इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 3, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस का 21, फिर इसको जोड़ेंगे तो 23 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, थोड़ा सा मेहनत करके पढ़िएगा ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइफ इजी तो नहीं है, लाइफ हमारा इजी तो है नहीं, हमें ये चीज बनाना पड़ता है, ठीक है। और वो तभी बनेगा जब आपका करिए मेहनत कीजिएगा थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, तभी आपका लाइफ क्या थोड़ा सा बदलेगा और सुधरेगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान ही आता है, सिंपल आता है, ठीक ना। आप कहते हैं 10 बहुत भारी रहता है, भारी नहीं रहता है, थोड़ा सा आप मेहनत करना भूल जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप 10 में 90 लाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए ठीक है, और 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार 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 तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, बनाया गया है ना, बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, की लंबाई ज्ञात करें, त्रिज्या दिया, ठीक है। और कुछ है इसमें, चलो ठीक है। हमसे एक पूछ क्या रहा है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार, वृत्ताकार मतलब गोल तार होगा, ठीक है। मेरे पास तो तार खैर नहीं है, कैसे बताते हैं आपको। यहाँ देखिए मेरे पास एक तार होगा वृत्ताकार, ठीक है, ये तक गोल है, एक तार है 28 इंच, जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ले जाओ ना, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर, इसको मोड़कर ऐसे कुछ ऐसे करके क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, वर्ग कुछ इस प्रकार वर्ग बना होगा। चलिए देखिए, यानी कि एक वृत्ताकार तार था, उसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, ठीक है, मोड़कर वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसका भुजा दिख रहा है वाला, जिसको ए बोलते थे, हमसे क्या पूछ रहा है, ए फाइन पूछ रहा है ना, एक हमसे पूछा है, ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, इससे पहले हमें पहले निकालेंगे तार की लंबाई, तार की लंबाई थोड़ा सा ऊपर लिखे ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तार की लंबाई ये कैसे मिलेगा आपको, तो वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि से,
क्योंकि पता है वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, जो साइड का हमें क्या निकाले, क्षेत्रफल यानी परिधि निकाले, उसी बोलते हैं वृत्त की परिधि। देखिए यहाँ पर तार की लंबाई, इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तार की लंबाई मतलब क्या पूछा हमसे, आखिर जिसको निकाल रही वाला ये क्या है, वृत्त की क्षेत्रफल है। अगर इसको निकाल दें हमें तार की लंबाई मिल जाएगा, यानी क्या सीधे निकालेंगे, वृत्त की परिधि निकाले, सीधी बात है। ठीक है, चलिए वृत्त परिधि आपको पता क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2πr होता है। थोड़ा सा ना फिगर मिनट का थोड़ा सा उधर छोटा बना दें, ठीक है, चलिए तो बन रहा है। चलिए देखिए तो बना दे, इधर एक तार है जिसको मोड़ कर क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। हमसे एयर पूछ रहा है ये, जिसका त्रिज्या दिया हमें r 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ दिख रहा होगा 2 दिया है, पाई के वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा पाई के वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और त्रिज्या क्या दे रही है तुम्हारा 28 दिया है, तो 4 से कट जाएगा और गुना करेंगे तो कितना होगा ना, 4 4 2 4 6 1 7, इसका आ जाएगा 176 आया। ये क्या है, तार की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, आप जब इसका निकाल लिए तार की लंबाई, ये सब तो निकल गया। जब तार की लंबाई निकल गया तो किसके बराबर होगा, वर्ग के तो बराबर होगा। कि देखिए था, यह तार को तो मोड़ के एक वर्ग बनाया गया था, यानी जो हमने तार की लंबाई निकाली किसके बराबर, वर्ग की भुजा के बराबर। किसके होता है, वर्ग की भुजा बराबर, यानी कि तार की लंबाई बराबर क्या होता है, वर्ग की भुजा के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। थोड़ी सॉरी, वार का परिमाप ना, या फिर भुजा भी चलेगा, ठीक ना, कोई बात नहीं है। चल देखिए इसका कितना है, 176 है। अब पता है वार का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। पता है आपको, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा ना, हमने दो फॉर्मूला इसमें यूज किया, कौन सा, एक वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला था 2πr, और दूसरा यूज किया है वर्ग की परिमाप जिसका फॉर्मूला था 4 है, ठीक है। ये दो चीज याद रखिएगा। यहाँ देखिए हमें a फाइंड करना है, ये इधर आएगा 4 ऊपर, यानी 176 नीचे 4, तो काटिए 4 4, यानी कि कितना है 4 4 वर्ग सेमी। बस हो गया, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, मेरे पास से त्रिज्या वाले एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार था, ठीक है। उसको गोल बनाया था, देखिए गोल बनाया हुआ है। हमने उसको मोड़ वैसे करके वैसे करके मोड़ के क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो वर्ग बनाया तो उसका उसी तार से तो बनाया है। अगर हम तार की लंबाई ज्ञात करें, ऐसे ज्ञात करें वृत्त की परिधि द्वारा, तो किसके बराबर, वर्ग के परिमाप बराबर है, इसको उसके हाइट के बराबर तो ही होगा। हम देखिए वही चीज क्या है, एक बार देख लीजिए। चलिए दिख रहा है आपको अच्छे से, चलिए ठीक दिख रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सेकंड नहीं शायद पांचवा छठा होगा, क्वेश्चन हमारा बी लीजिएगा। रात का समय है, अकेले शूटिंग कर तो रहे, स्टूडियो में कोई तो है नहीं। चलिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है, हाँ चलिए, यदि यदि r बराबर 5,6 बिंदु 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 a बराबर 6,5 एवं b बराबर 4,y है, और को मिलाने वाले रेखाखंड वाले रेखाखंड ए बी, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु है।
ठीक है। तो y का मान ज्ञात करें। चलो देखिए, ये भी कुछ आसान ही है, आप थोड़ा सा सब माने तो। देखिए हमें पूछ क्या रहा है, यदि दिया, थोड़ा देख लीजिए ना, यदि r बराबर 5,6 कोई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और पॉइंट ए दिया है 6,5 एवं बी दिया है 4,y दिया, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब जब पढ़ोगे इसको निर्देश ज्यामिति में थोड़ा सा चैप्टर है, ठीक है, उसमें पढ़ोगे मध्य बिंदु के फॉर्मूला और सब कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हम बता दे रहे एक बार। चलिए देखिए, हमारे पास दो पॉइंट ही इन पॉइंट है मेरे पास, थोड़ा सा ऊपर ही बात है ना, जगह भी देखना पड़ता है। दो इन पॉइंट का मेरे पास एक लाइन है, जिसको पॉइंट ए बोलते हैं, इसको पॉइंट बी बोलते हैं। इसका जो बीच पॉइंट है, सबसे मिड पॉइंट आएगा, उसी बोलते थे मध्य बिंदु का पॉइंट, जो कि आर से नोटेट करते हैं, जो कि आर दिया आपको 5,6 और ए पॉइंट दिया है 6,5 और बी दिया आपका 4,y में ये दो पॉइंट दिया हुआ है। चलिए देखिए, तो हमसे पूछ क्या रहा है, y क्या मान गया, देखिए y यहाँ पर फंसा हुआ है, तो आप याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु ए बी का फॉर्मूला होता क्या, x1 प्लस का x2, नीचे 2 आएगा, फिर कॉमा में y1 प्लस का y2, फिर कॉमा 2 आएगा, दोनों ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन x1 है, कौन x2, कौन y1, कौन y2 बताइए। चल देखिए, जो सबसे सूर्य लिखा है इसको बोलेंगे x1, इसको बगल में बोल देंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, ठीक है। अब इस पर रखेंगे। अब सुनिए, जब ये दोनों बराबर दिया है तो दोनों इसकी किसके बराबर चाहिए, इसी पॉइंट तो बराबर चाहिए, कि ये लिखिएगा x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस का y2 कॉमा 2 किसके पॉइंट के बराबर है, तो r के, जो कौन दिया 5,6 दिया हो, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, मिलान करने पर या तुलना करने पर लिखिएगा ऐसे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 नीचे आएगा 2 बराबर में 5, ऐसे ही y1 प्लस का y2 बराबर 2 जाएगा 6। देखिए x1 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, प्लस का x2 कितना दिया हुआ है, और देखिए 4 दिया हुआ है, नीचे 2 है, इधर 5 है, ठीक है। y1 कितना दिया हुआ 5, प्लस का देखिए y है y2 और 2 बराबर है 6, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस का 4, फिर 2 गया उधर 5 यानी कि 10, फिर इधर जोड़िएगा तो 10 यानी कि 10 ही आएगा, ठीक है। देखिए तो 6 for 10, इधर भी 10, दोनों बराबर हो गया। एक तो पॉइंट आया 10, दूसरा आ जाएगा देखिए तो 5 प्लस का y बराबर में 12, यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 उधर जाएगा तो कटेगा, यानी कि 7, यानी कि 2 पॉइंट आया 10,7, बस आंसर y का मान निकल गया। देखिए आपको वीडियो से दिख रहा है, देखिए तो चलिए ठीक दिख रहा है। तो हमसे देखिए कुछ पूछा नहीं था, बस सिंपल सवाल बोलता था कि यदि r बराबर 5,6 बिंदु है, ठीक है, बिंदु ए 6,5 और बी 4,y के मध्य रेखाखंड आ गया, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। तो हमसे पूछ गया था y के वैल्यू पूछे, तो जब आपको ये दोनों का मिड पॉइंट जो कि दोनों को लेने क्या कर रहा है, मिला रहा है, वो हमें पता है, तो आप इस फार्मूला की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसको इक्वल करके बराबर करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है ना, इसे थोड़ा सा आपको अगर फास्ट लग रहा होगा थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, कि शाम का समय कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन मेरे पास है, यदि किसी किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है,
तो इसके इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। मेरे गांव के कुत्ते इतने थोड़ा सा और टाइप के ना, रात में ऐसे भोगे, वाह कुछ साउंड ही नहीं आया, जैसे बोला मैंने कौन सा साउंड है बताइए। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला हमसे, यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई इतना दिया, ठीक है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही क्वेश्चन है, आप अगर घन के बारे में पढ़े होंगे तो उसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको किसी को? किसी को पता है? हम बता रहे हैं a√3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन के विकर्ण बराबर क्या होता है, a√3, जो कि देखिए थोड़ा सा आप अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखिएगा ना, अगर ज़्यादा नंबर पूछेगा 3 से 5 नंबर पूछेगा, आप थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में लिखिए ऐसे, घन की विकर्ण की लंबाई आपको इतना दिया हुआ है, ऐसे गिवन लिखिएगा, फिर ये वाला लाइन लिखिएगा, फिर थोड़ा सा और अपने से कुछ जोड़ लीजिए ना, पता है आपको बोर्ड एग्जाम में आपसे कुछ सवाल ही पूछे, आप थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा के देखिए ना, आपका पेज देखता है कि पेज आपने पूरा भरा है या फिर नहीं भरा है, ठीक है। कितना दिया, a√3 इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको दिख रहा है आपके विकर्ण का ही लंबाई हमें दे दिया है, यानी किसके बराबर होगा, इसके तो बराबर होगा, यानी कि a√3 किसके बराबर होगा, 6√3 का ही तो बराबर होगा। आगे देखिए हमने क्या बताया कि जिसका विकर्ण का लंबाई दिया है यहाँ 6√3, जिसका फॉर्मूला था a√3, हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से एक बराबर कितना आ जाएगा, सिंपल सवाल है 6, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, हमें ये नहीं पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, थोड़ा सा बाजीगर मान लिया इसने। हाँ तो याद रखिएगा फिर से कॉस फॉर्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a²। हमने बोले ना कि आपने अगर घन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़े होंगे ना, आपको पूरा पता है, इसका फॉर्मूला छोटा छोटा अक्षर में आपको पता होगा, ठीक है। चल देखिए हमें a का वैल्यू दे दिया है, यहाँ से आ जाएगा 6 × 6 का होल स्क्वायर, फिर 6 × 6 × 6, फिर यहाँ जाएगा 36 × 6, चलिए गुना कीजिए, 36 × 6 यहाँ पर हो जाएगा 6, और 18 और 3 21, यानी कि इसका आंसर कितना है 216। बहुत सिंपल सा सवाल, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए बहुत अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ माथा महे वाला क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, नाम से एकदम पूरा एकदम जो बाल दिखा रोते खड़ा हो जाता है उसका नाम से ही, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम जब तक खड़े हैं तब तक। चलिए देख लीजिए, मिटाते हैं इसको। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से ना बहुत लोग को डर लगता है, बहुत लोग को ही डर लगता है। हम क्या करेंगे, इस लेक्चर बनने के बाद फिर ना डायरेक्ट आप चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है। उसमें पूरा एक डिटेल पढ़ाएंगे उसमें ना, कि छोटे छोटे अक्षर को भी क्या बोलते हैं, और रट्टा तो खुद नहीं मारना, ऐसा ऐसे ट्रिक बता देंगे ना कि यूँ हवा में ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, देखते हैं 30 डिग्री प्लस का x इंटू में साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर में 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हमसे पूछ क्या रहा है, हाँ तो भी नहीं कितना पूछ रहा है, x का मान ज्ञात करें, खाली ये छोड़ दिए, हम बोल रहे हैं चलिए x का मान ज्ञात करें। चलिए इसमें कुछ नहीं है, बस को इसमें क्या, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसमें दिया हुआ। वैसे आपको पता है ना cos स्क्वायर 30 की वैल्यू, आप थोड़ा सा कोना में आइए, पता है नहीं पता होगा, शायद नहीं, ये बात है ना। चलिए हम बोले जब उसका चैप्टर लाएंगे तो उसमें पूरा बताएंगे कैसे टेबल को याद करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप अभी के लिए याद रखिएगा, कॉसेक 30 का वैल्यू होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2,
ठीक है। अब अभी के लिए थोड़ा संभाल लीजिएगा ना। ठीक है, तो याद हो गया आपको दोनों? आपको अच्छा दिख रहा है वीडियो? देखिए तो हाँ, चलिए ठीक दिख रहा है। फिर क्या करें, इस पर रखेंगे आप सोल्यूशन, रखेंगे देखिए 2, देखिए बाहर में दिया हुआ है 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू 2, लेकिन सब पर स्क्वायर डाले यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस का चिन्ह है, फिर देखिए एक्स यहाँ, फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2, लेकिन उस पर पूरा पर स्क्वायर चढ़ाया हुआ है यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर बराबर दिया देखिए 10। इतना आपको दिखे नहीं। फिर देखिए इसको गुना करेंगे तो 4 और 4 2 जाए 8 प्लस का एक्स इंटू, देखिए आपको पता होगा रूट में कोई चीज़ फंसा हो तो उसको अगर स्क्वायर कर देना तो सिर्फ बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे चलिए जैसे आपको पता ही होगा, हम कुछ बोलना चाह रहे थे छोड़ दी, तो यहाँ पर 3 और नीचे 4 आएगा बराबर 10, तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस का 3x नीचे 4 बराबर 10। ऐसा करते उसको उधर भेज रहे हैं। हाँ 3x/4 बराबर में हो जाएगा, उसको उधर जंप करेंगे तो 10 माइनस का 8 होगा, 3x नीचे 4 ऊपर आ जाएगा 2, ये 4 को उधर भेजेंगे यानी कि देखिए तो 3x बराबर जाएगा 8 और x बराबर क्या आ जाएगा 8/3। आंसर बहुत ईजी था। देखिए इसमें थोड़ा सा कोई और कलकारी ना लगा सकते, कैसे? पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, वो भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आंसर और सेम आएगा ना? हाँ आंसर सेम है, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा ना। तो बस यही है आंसर, आप इसमें देख लीजिए एक बार। हमने बोला ना क्वेश्चन बहुत आसान आता है। चलिए और भी क्वेश्चन मेरे पास है। चलिए क्वेश्चन मेरे पास है, कुछ बड़ा है, लिखना पड़ेगा जल्दी ना। भूमि के एक बिंदु के बिंदु से कॉमा जो मीनार के पाद बिंदु, हम बता रहे हैं ना पाद बिंदु क्या होता है, बस थोड़ा सा, पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है हमसे? दूरी पर है, हाँ मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए ये भी कहाँ से क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन है। इसमें दिख रहा है कि भूमि है यानी कि एक जमीन है, भूमि के एक बिंदु से, कहीं एक बिंदु लीजिए, से जो मीनार का पाद बिंदु, थोड़ा सा देखिए मेरे पास एक मीनार है, मीनार कहने का मतलब कुछ भवन है। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा रहता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ड्राइंग पर मेरा। ये मीनार, ये कुछ खिड़कियाँ ना, हाँ डीजे लिख लो, ऐसा डीजे बजेगा, डीजे जब ठाठ है। चलिए देखिए, हाँ आपको भी लग रहा है डीजे ही, चलिए थोड़ा सा कुछ कलाकारी किया जाए। अब तो नहीं लग रहा सर डीजे, अभी लग रहा है डीजे। चलिए मान लीजिए मीनार का ही, मीनार नीचे दिख रहा है मीनार वाला,
हम्म पूरा लग रहा है होम थिएटर है, डीजे बजेगा। चलिए क्या पूछ रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु इसको कहते हैं, जो सबसे शुरू में है ना इसका स्टार्टिंग पर, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर करीब, यहाँ तक मान लीजिए 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। हाँ, तो आपको पूछा आपसे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार कहीं खड़ा है, डीजे खड़ा है ना, मीनार की जगह थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, डीजे, एक डीजे खड़ा है, बड़ा डीजे, इतना बड़ा, तो क्या उसका 30 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। बताया क्या कुछ, जो इसका जो यहाँ दिख रहा है कोना, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मीनार के शिखर, दिख रहा है आपका शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री, यानी कि जो यहाँ से हम लोग मिलाएंगे इसको ना, थोड़ा सा बस, जो यहाँ से इसको मिलाएंगे ऐसे, ये एंगल दिख रहा है, यदि हमको 30 डिग्री, तो हमसे पूछ कर रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है, जो ये दिख रहा है ये डीजे, हाँ डीजे का हाइट निकाले, इसको एच मान दे रहे, ठीक ना, ये डीजे का हाइट निकाले, जिसको देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। हमें क्या पूछ रहा है, डीजे का हाइट निकाले, ठीक है। चलिए देखिए, हम फिर सॉल्व ट्रिक ला रहे हैं, एक बार सॉल्यूशन है, ठीक है। लाल कप का, जिसमें किसके लिए होता है, साइन के लिए, साइन थीटा, ये किसके लिए, कॉस थीटा, ये किसके लिए, टेन थीटा। अगर इसी को इन्वर्स कर दीजिएगा तो साइन की इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, यानी कि कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है, के ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, ठीक ना। कोसेक ऐसी कॉस ऐसी टेन। सुनिए, हमें क्या पूछ रहा है, हमें हाइट पूछा हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है। आपको पता है जो थीटा जब सामने, इसको बोलते हैं लंब, और जहाँ 90 डिग्री बन गया उसको जस्ट सामने बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। हमें देखिए दो चीज में एक रिलेशन दिख रहा है, क्या में, एक आधार में एक लंब है, बाकी देखिए हमको केस कोई मतलब नहीं है, नहीं ना मतलब है, देखिए हमसे पूछ क्या रही है, अब ये दिया हुआ है, जिससे मतलब नहीं है तो उसको अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब किससे, एल से और ए से, एल और ए कहाँ दिख रहा है, देखिए तो टेन में ही दिख रहा है, देखिए, तो लगाएंगे टेन का फार्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो इतना समझ में आएगा, पहले कोई देखिए पहले, हमने टेन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि हमें सिर्फ टेन थीटा का ही रिलेशन से मतलब है, बाकी कोई से मतलब नहीं। क्यों कहेंगे, देखिए कर्ण का कोई काम नहीं है, कर्ण का काम सिर्फ आधार का और लंब का है। अब देखिए टेन थीटा, देखिए तो थीटा का वैल्यू आपको दिया है कितना, 30 डिग्री। अरे एक बात तो सुनिए, ठीक है, जो हम लोग इधर उधर लिख रहे हैं ना, थीटा यहाँ लिख रहे हैं उधर लिख रहे हैं, आप एग्जाम ऐसे मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखिएगा। हाँ ऐसे लिखिएगा, कहाँ गया, हाँ जो यहाँ से लिखे ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की ऊंचाई पास 30 मीटर की दूरी पर, थोड़ा सा अपने से कुछ जोड़ जोड़ के थोड़ा सा बस लैंग्वेज लिख के उसके बाद ये सब कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे अगर डायरेक्ट ऐसे कीजिए 6 से पीछे, एग्जाम को देखेगा ये सब ठीक है, बस एक आध नंबर दे देगा, बेस नहीं देगा, ठीक ना। चल देखिए, थीटा दिया 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री बराबर, देखिए लंब कितना दिया हुआ, लंब एच, जिसको एच माने हैं, एच। अब थोड़ा उसका सवाल उठेगा, हमने इसका एच ही क्यों माना, आखिर नहीं मानते तो नहीं काम चलता क्या, हम बता रहे काम चलता, अगर आप माने भी नहीं ना, सिर्फ ABCD काउंट कर लिए हैं तभी चलेगा। कहीं देखिए अगर एच नहीं माने तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसलिए कोई गारंटी नहीं, आप मानी चाहे छोड़ दीजिए। आधार दिया हुआ कितना, 30, आपको पता होगा टेन थीटा के लिए, अगर नहीं पता हो फिर से पता कर लीजिएगा, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। चलिए 1/√3 बराबर में एच 30, उधर भेजेंगे, इधर आएगा, यानी 30 बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 30h, नहीं तो √3h, एच से आ जाएगा आपको इधर ऊपर, यानी कि 30√3 आंसर। ऐसे तोड़ लीजिएगा ना पॉइंट में, बस बहुत ईजी है, देख लीजिए एक बार। चलिए मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और बहुत थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाने वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको पता ही है कौन सा क्वेश्चन होगा,
जब हमने बोल दिया ध्यान थोड़ा देना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ही आएगा। चलिए क्लियर मेरे पास है। सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है, का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस का 1 नीचे आएगा, साइन ए प्लस का कॉस, दोनों ए ही ना, हाँ, कॉस ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, 1 में सेक ए माइनस 10 है, सेक ए माइनस का 10 ए, बस हाँ चाहिए। देखिए थोड़ा सा कि कुछ खतरनाक टाइप का है, आपको कुछ दिख रहा है अच्छा से, देखिए तो चलिए ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ खतरनाक टाइप का है। हमें देखिए सिर्फ एक सर्वसमीका दिया है, इसको यूज करके हम ना ऐसे ये दिया हुआ है, हमको ये लाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जो लाना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना, जो लाना है उस पर ध्यान दीजिए। हमें क्या पूछा, नीचे पूछ रहा है क्या, सेक ए और 10 है, सिर्फ दो ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेक का और 10 का ही बात कर रहा है, बाकी कॉस से सबसे कोई मतलब नहीं। यानी कि हमें क्या करना होगा, सेक ए में या फिर 10 में कुछ कन्वर्ट ही करना होगा, बाकी तो कुछ नहीं। लेकिन जिसमें थोड़ा सा पीछे आइएगा, थोड़ा देखिए इसमें क्या है, सिर्फ साइन है। अब थोड़ा दिमाग दीजिएगा, ये साइन है, इसको हम लोग कैसे ले जाएंगे सेक या फिर 10 में। तो आपने एक फार्मूला सीखा होगा, हम बता रहे कौन सा आपने सीखा होगा, एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 10x के बराबर होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, इसमें मिसिंग क्या है, कॉस ही मिसिंग है, तो क्या करेंगे, कॉस एक्स से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। यहाँ से चलेंगे LHL से, हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, यहाँ से हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस का 1, नीचे आएगा कॉस ए, फिर नीचे आएगा साइन का ए प्लस का कॉस का ए माइनस का 1, और नीचे आएगा कॉस ए, फिर दोनों को बांट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, साइन का ए नीचे आएगा कॉस का ए माइनस का कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और नीचे आएगा आपका साइन ए, नीचे आएगा कॉस ए प्लस का कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस का 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें बताया एक फार्मूला कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 10x, तो यहाँ जब क्या हो जाएगा 10a माइनस का 1 प्लस का एक और याद रखिएगा 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, सेक ए के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको चेंज कर दिए सेक ए, ठीक है, नीचे आ जाएगा 10a प्लस का 1 माइनस का सेक ए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10a प्लस का सेक ए माइनस का 1, नीचे आएगा 10a माइनस का सेक ए प्लस का 1, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें नीचे क्या चाहिए, सेक ए और 10 है, ये तो चाहिए, यानी कि
हमें नीचे वाला कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा ऊपर देखिए, हमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा देखिए कि 1 दिख रहा है और ऊपर देखिए कुछ दिया हुआ है ऊपर, तो इसको देखिए थोड़ा सा यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। अगर इसको 10 को उधर कहते हैं तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी कि देखिए तो 1 की जगह हम लोग इतना पूरा डाल सकते हैं इतिहास। ठीक है, चलिए डालिए। इधर लिख दे रहे हैं ना कि हमने 1 बराबर क्या किया? सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए को डाल दिया ना। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। हम सिर्फ ऊपर डालें, नीचे नहीं डालें, ठीक है? नीचे थोड़ा सा कुछ करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, तब हो जाएगा। नीचे खैर नहीं, नीचे डालेंगे। चलिए देखिए तो अच्छा 10a प्लस का सेक ए माइनस का वो हो जाएगा ना सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? तो सेक ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। नीचे थोड़ा सा ये रहेगा 10a माइनस का सेक ए प्लस का 1। अब इस माइनस को अंदर घुसाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 10a प्लस का सेक ए माइनस का। पर इसको अंदर घुसाने से पहले कुछ खुरफाती किया जाएगा। चलिए डालते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सेक स्क्वायर ए प्लस का 10 स्क्वायर ए नीचे आएगा 10a माइनस का सेक ए प्लस का 1। थोड़ा सा इन दोनों कुछ अरेंज कर लेते हैं ना। 10a प्लस का सेक ए प्लस का 10 स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा ना बता रहे हैं, नीचे सेम लिखेंगे। ठीक है, 10a माइनस का सेक ए प्लस का 1। देखिए थोड़ा सा हमने क्या किया, इस माइनस का सेक एक था प्लस का 10, ठीक है, तो इस प्लस 10 अब यहाँ उठाया और माइनस को यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो जाए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का क्या होता है? एक्स प्लस का वाई इंटू में एक्स माइनस का वाई। ये तो ये फार्मूला होता है, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा 10a प्लस का सेक ए प्लस का आ जाएगा 10a प्लस का सेक ए और इंटू में 10a माइनस का सेक ए नीचे आ जाएगा 10a माइनस का सेक ए प्लस का 1। अगर हम क्या करेंगे, इसको कॉमन कर देंगे। ठीक है, जब इसको कॉमन करेंगे तो या फिर ये दोनों को बांट देंगे तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक ना? माइनस है ना, तो बांटने में भी फायदा नहीं है। इस 10 को इधर डाल दें, कुछ तो है जो गड़बड़ी जो हमारे आँख से निकल रहा है। हमने यहाँ 1 जब इसलिए नहीं किया, क्या देखिए अगर ये कर दीजिएगा तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, नीचे भी सेम आ जाएगा। ठीक है, जो कि कट जाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन इसका एक मतलब बन सकता है, वो है हम पहले क्या कर रहे हैं ना, इसको इधर कॉमन कर दे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस का सेक ए कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, देखिए हट जाएगा क्या है 1 प्लस का 10a माइनस का सेक ए और नीचे कुछ इस टाइप का आएगा, तो आ जाएगा 10a माइनस का सेक ए प्लस का 1। वाह, कुछ दिक्कत होगी ना? देखिए तो
ऊपर इसको इसको देखिए सेम है ना, ये माइनस का बस खाली प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ जब क्या है सेम, यानी क्या हो जाएगा कट। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्या है ऊपर है, लेकिन मामला हमें थोड़ा सा नीचे चाहिए। क्या चाहिए? नीचे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। आपने एक चीज सीखा होगा, रेशनलाइजेशन। क्या सीखा होगा? रेशनलाइजेशन। इसको रेशनलाइज कर देना, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों से अपोजिट साइड से गुणा कर देना, ठीक ना, तो कुछ बन जाएगा। देखिए तो हाँ हो जाएगा। थोड़ा जगह कम है ना, थोड़ा सा इधर देखिए, इसे मिटा दिया, आप थोड़ा देख लीजिएगा। हमने क्या किया के बाद रेशनलाइज किया, क्या किया? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं? व्यू इंग्लिश में ठीक ना, रेशनलाइजेशन। क्या हो जाएगा देखिए तो हो जाएगा 10a प्लस का sec a इंटू क्या लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक ना, यानी कि 10a माइनस का sec a नीचे रहेगा 10a माइनस का sec a, ऊपर दिख रहा है क्या बढ़ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10a का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का sec स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आएगा 10a माइनस का sec। अब थोड़ा सा फिर से देखिएगा, 10 स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, कौन लिखे थे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मत देखिए ऊपर लिखा है, थोड़ा सा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमने ना कुछ माना है। थोड़ा सा हाँ चलिए ठीक है ना, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखिए तो हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 1, नीचे आएगा, हाँ देखिए कैसे है, हमें क्या चोरी है, sec a माइनस का 10 है, लेकिन क्या दिख रहा है 10a माइनस sec a, और ऊपर थोड़ा सा अरेंज नहीं है, देखिए तो एक फॉर्मूला इसका 1 क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस का 10 स्क्वायर। क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे और नीचे से भी माइनस कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 10a का स्क्वायर माइनस का नहीं ना, जो माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस का 10 स्क्वायर a, नीचे आएगा माइनस का sec a माइनस का 10a, माइनस माइनस कट गया, सीधा 1 हो, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में sec a माइनस का 10, बस प्रूव्ड। चल चलिए दिख रहा है आपको अच्छे से, चलिए ठीक है। तो बस कुछ इसी तरह करना था, एक बार फिर समझा दे या फिर छोड़ दें, कुछ नहीं किया, बस यहाँ देखिए क्या किया है, कॉस से डिवाइड मारे, ठीक है, सबको सेपरेट किया, कुछ इस फॉर्म में है। हमें क्या करना था, नीचे 10a और sec के नीचे देखा था ना, इसलिए हमने जो इधर 1 बचे, इस 1 के क्या किया, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्या किया, sec स्क्वायर a माइनस के 10 स्क्वायर इसको पुट कर दिया, फिर यहाँ सॉल्व की, कुछ हुआ, फिर यहाँ देख रहा होगा 10 स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जिसको पढ़े थे आप पहला छठा में, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको फॉल्व के देखिए दोनों कट गया, कैसे कटा, हमने जो दोनों प्लस दिख रहा है 10a प्लस sec इसको कॉमन किया, तो देखिए 1 आ गया यहाँ पर, दोनों नीचे कट गया। फिर देखिए सिर्फ अकेला बचा था, इसको आके रेशनलाइज कर दिए। कैसे करते हैं रेशनलाइज, जो प्लस का चीज उसको अपोजिट क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे कर देंगे, फिर कर ऐसे ऐसे, हमें देखिए नीचे का चीज sec चाहिए ना, हमें क्या रहा था 10a चाहिए थी, करके दोनों ऊपर से क्या माइनस कॉमन काट दिए, बस आंसर। चलिए आज के लिए चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।